Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm Priya Saraf. मैं फिरोदिया करंडक में बिजी थी. बिजी like literally बहुत busy guys. I will talk about it. Yeah, I will definitely. I'll talk about it. It's a very big thing in my life that has happened. First of all, welcome back, or welcome if you're watching this watching my video for the very first time. If you're new, do subscribe to my YouTube channel. So now I'll talk about Firodia, what happened, how it all went and all. So basically, if you guys know what is Firodia Karandak, good. But if you don't know, Firodia क्या होता है? It's a very big inter college competition जहाँ पे महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस कैन पार्टिसिपेट और यू हैव टू perform a play, a drama, a natak. So basically there are new 3 sectors that you have to add in Firodia, which is dance, music and art activity and all. Every college has a Firodia team, like a people come together and they prepare for this competition for like many months. बहुत कॉलेजेस है जिसने लाइक ईयरली वो हर साल फिरोदिया में पार्टिसिपेट करते, पर ये हमारा सबसे पहला साल था. एंड दैट्स वाई वी ऑल वर लाइक बहुत एक्साइटेड, बहुत फोकस्ड कि नहीं हमें जीतना ही है एंड ऑल. ऐसा बहुत इट वॉज लाइक such a good dedication. We all came together, we shared the same goal of winning the Karandak and we worked for it really hard guys. So and we also enjoyed the process, we loved the process and all. So the thing is, okay, Firodia Karandak is a competition, okay, if you get it. So it is a play of 45 minutes. You have to perform a 45-minute play. मुझे मेरे कॉलेज के कल्चरल ग्रुप पे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि डांस के ऑडिशन चल रहा है ना, एंड आई हैड नो आइडिया कि वो फिरोदिया के डांस का ऑडिशन था. एंड आई वाज लाइक फाइन, आई लव डांसिंग, इसलिए मैं गई, मैंने डांस ऑडिशन दी एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड. एंड ऑडिशन देने के बाद आई गेस मुझे पता चला कि वो फिरोदिया का डांस ऑडिशन था. एंड आई वाज लाइक वाओ, मैंने फिरोदिया के लिए डांस ऑडिशन दिया है, क्योंकि मेरे भाई ने उसके कॉलेज डेज में फिरोदिया किया है. ही हैज़ बीन एन एक्टर इन इट. एंड वेन एवर मैं एक नाटक देखने जाती थी मेरे फैमिली के साथ या किसी के भी साथ, लाइक फ्रेंड्स, फैमिली, भैया के साथ, जब भी मैं नाटक देखने गई हूँ, आई लिटरली हैड रिस्पेक्ट फॉर माई ब्रदर कि भाई ये जो मैं ऑन स्टेज एक्टर्स को प्ले करते हुए देख रही हूँ, इसका बैक स्टेज वर्क मेरे भाई ने किया है. ये सोच के मुझे आई वॉज लाइक भाई तुझे रिस्पेक्ट है. बट इसलिए मुझे ऐसा था कि मुझे करना है फिरोदिया. आई हैड दैट ड्रीम कि मुझे फिरोदिया करना है. एंड देन दिस अपॉर्चुनिटी केम टू मी एंड मैंने ऑडिशन दी और मैं सिलेक्ट हुई. एंड आई वॉज लाइक येस, अब करेंगे, अब फुल अच्छे से करेंगे एंड ऑल. एंड फिरोदिया का ऐसा है कि इफ़ यू आर इन डांस टीम, you don't only have to do dance, you can also do other sector work. So if you are interested in other sectors, you can go in that as well. But फिर तुम लोगों को मैनेज करना पड़ता है वो सब कुछ, because you have to stay committed. And then we were committed. I was committed for dance and all. और फिरोदिया का ऐसा होता है, फिरोदिया on stage only 33 people can go. So हमारे कॉलेज इन टीम में 33 people, और जो like in team में नहीं आ सके doesn't mean कि they are not the like they are not in the Firodia team, they are the out team who help the in team with other factors. Like for example, out team में costume design वाली होगी या set वाले हो सकते हैं, जो मटेरियल लाते थे वो वाले हो सकते हैं, पर इन टीम में वो होते हैं जो ऑन स्टेज परफॉर्म करते हैं. सो दिसंबर में आई गेस फर्स्ट सेकेंड वीक में कुछ तो ऑडिशन हुई, मैं सिलेक्ट हुई. फिर हमें वर्कशॉप हुए कुछ, हमें बताया नहीं था कि स्टोरी क्या है, हमें डांस कौन से गाने पे करना है, कुछ बताया नहीं था. एंड हमारा कुछ वर्कशॉप्स लिए थे, 2-4 वर्कशॉप्स लिए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट अराउंड ऑफ 50 पीपल वर इन आवर टोटल टीम.
आउट टीम पकड़ के पूरा टोटल टीम हमारा 50 या 60 कुछ तो था. एंड द थिंग इज सब लोग अलग अलग डिपार्टमेंट या कोर्सेज से ज्वाइन हुए थे. लाइक आई एम फ्रॉम BBA FinTech, someone is from psychology और someone is from BTech and all. So सब लोग अलग अलग सेक्टर्स मतलब अलग अलग कोर्सेज से आए. सो वी डिडंट नो ईच अदर, राइट. सो दैट्स वाई हमने कुछ वर्कशॉप लिए, गेम्स खेलते थे, इम्प्रोव्स लेते थे टू जस्ट मेक फ्रेंड्स एंड ऑल. सो एक वीक कुछ तो काइंड ऑफ ऐसे गया एंड ऑल. और फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे स्टोरी पता चलने लगी. फिर हमारे हेड्स ने एंड ऑल हमें बताया कि ओके ऐसी काइंड ऑफ स्टोरी, सो थिंक अबाउट हाउ वी कैन गो मोर क्रिएटिव इन दिस सेक्टर और दैट सेक्टर एंड ऑल. हमारा जो डांस हेड है श्रेयस, उसने हमारे नाटक में 2 गाने थे कि हमने दोनों गानों का कोरियोग्राफी बिठाई. एंड तक चेंजेस हो रहे थे बट इट वाज लाइक सो गुड, स्टिल वर्किंग ऑन एंड ऑल. और हमारे डांस टीम में इनिशियली दे वर लाइक 22-24 समथिंग स्टूडेंट्स एंड ऑल. और फिर उसमें से सिर्फ 14 सिलेक्ट हुए. आधा एक महीना डांस करके वगैरह वापस एक ऑडिशन हुई क्योंकि 33 पीपल इन टीम रहती है, राइट. सो ऑलमोस्ट 24 तो डांस की टीम में ही हो रहे थे. सो हर सेक्टर में से वी हैड टू रिड्यूस सम पीपल. सो इसलिए डांस में सिर्फ 14 सिलेक्ट हुए. उसमें से मैं हो गई थी सिलेक्ट वहाँ तब भी. और फिर वहाँ से हमने डांस प्रैक्टिस वगैरह की. फिर हम स्ट्रेचेस लेते थे एंड में. हम जैन मिड के बाद हम लोग ऑलमोस्ट रोज स्ट्रेच लेते थे. हमारे नाटक का टेक्निकल स्ट्रेच रहता था. फिर फुल आउट नाटक का स्ट्रेच रहता था. उसमें एक्टर्स भी उनका फुल आउट ऐसा एक्टिंग वगैरह करके स्ट्रेच लेते थे. एंड द थिंग इज कि 33 की टीम रहने की वजह से इन 33 लोगों को ही ऑन स्टेज सेट बदलना रहता है. लाइक हर सीन के बाद सेट बदलता है, राइट. एक सीन का सेट ये होगा, दूसरे सीन का सेट वो होगा. सो वो ब्लैकआउट के वक्त ब्लैकआउट चेंजेस ये 33 पीपल को ही करना है. और 33 में से आधे 14 पीपल तो मैक्सिमम अमाउंट जो था 14 पीपल हमें सेट चेंजेस भी था. सो इट वाज लाइक इसलिए फॉर लाइक पास्ट 2 months आई वॉज 2 to 3 months, अब दिसंबर से फेब खत्म हो गया. 3 months आई वॉज बिजी इन ऑल दिस थिंग्स बिकॉज जैन लास्ट वीक को हमारा प्री प्राइमरी राउंड था विच इज़ द वेरी फर्स्ट राउंड ऑफ फिरोदिया करंडक. उसमें बहुत सारे कॉलेजेस में से हमें परफॉर्म करके प्राइमरी राउंड में जाना रहता है. प्राइमरी राउंड में ऑलरेडी लास्ट ईयर में जिस कॉलेज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था वो डायरेक्ट प्राइमरी राउंड में जाते हैं विच इज़ द सेकेंड राउंड. और बाकी लोगों को प्री प्राइमरी भी देनी पड़ती है. अब हमारा पहला साल था इसलिए हमें प्री प्राइमरी भी देनी पड़ी. सो हमारी प्री प्राइमरी जैन एंड में थी और उसके बाद प्राइमरी फेब मिड में कुछ तो थी. सो प्री प्राइमरी करने के लिए वी वर लाइक सो मच, लाइक बहुत हार्ड वर्क किया था गाइज. लाइक लिटरली मेरा स्पेशली दूसरे डिपार्टमेंट का मुझे इतना नहीं पता है क्योंकि वो उनके हिसाब से उनका टाइम एंड कॉल टाइम वगैरह डिसाइड करते थे. पर डांस के लिए हमें फिजिकली भी लाइक फिट रहना पड़ता है, राइट. दैट्स वाई हमें हमारा हेड जो है श्रेयस वो हमें सुबह 7-8 बजे कॉलेज बुलाता था. देन वी यूज्ड टू रन, वी यूज्ड टू एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, कोर और लेग्स डेज हम लोग एक्सरसाइज करते थे. और फिर उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे डांस करना, फिर आधे 1 घंटे का ब्रेक लेना, वापस 2-3 घंटे डांस करना, वापस आधे 1 घंटे का ब्रेक लेना. और फिर शाम को सारा सेट हम लोग हमारा स्ट्रेच बास्केटबॉल ग्राउंड पे करते थे. सो हम लोग हमारा सेट पूरा बास्केटबॉल ग्राउंड लेके जाते थे और वहाँ पे स्ट्रेच करते थे. सो शाम को स्ट्रेच होता था और वो स्ट्रेच हमारा ऑलमोस्ट लाइक 1-2 स्ट्रेच अगर किया तो रात के 8-9 बजे बज जाते थे हमें घर वापस आने के लिए. और एंड तक तो वो कभी कभी 10 साढ़े 10 बजे हो जाता था. सो दैट्स वाई 2-3 महीने मेरा जिम भी बंद हो गया था
क्योंकि कॉलेज जाके ही एक्सरसाइज हो रही है। कॉलेज जाके 2-3 महीने मैंने सिर्फ और सिर्फ डांस किया है सेट। और ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ डांस किया है, ब्रेक के वक्त हम लोग सेट बनाने के लिए हेल्प करते थे, हम लोग पेंट करते थे फ्लैट्स को। हम लोग जो आर्ट हेड है, जो सेट हेड है, उनसे पूछते थे कि हमें क्या करना है बता दो, और फिर हम लोग वो हॉल में अंदर जाके उनको सेट में हेल्प करते थे। सो इट वाज लाइक अ प्रोसेस। और उस प्रोसेस में लिटरली टेलिंग यू गाइज, देयर वर डेज जिस दिन हम बहुत एग्जॉस्ट हो जाते थे, बहुत इरिटेशन हो जाता था एक पॉइंट के बाद, क्योंकि पूरा दिन फिजिकली मेंटली टायर्ड होना इज़ नॉट ए ईजी थिंग। और लाइक मैं घर पे सिर्फ सोने आती थी ऐसा मुझे लगता था एक पॉइंट पे, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के जाना, रात को लेट घर आना और आके से डायरेक्ट सो जाने का। बट एट द सेम टाइम मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, मेकिंग अ ब्यूटिफुल मेमोरी, और बीइंग इन अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, बीइंग अ पार्ट ऑफ फिरोदिया करंडक। देन कॉलेज में अलग से नाम होना कि ओ देयर आर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हु आर वर्किंग सो हार्ड एवरी डे फॉर अ सिंगल कॉम्पिटिशन, एंड दैट डेडिकेशन, दैट वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड पार्ट ऑफ आर फिरोदिया करंडक फॉर लास्ट 2-3 मंथ्स। बहुत फ्रेंड्स बनाए, बहुत एन्जॉय किया। आर हेड्स वर लाइक करो काम, पर उनका ऐसा था कि दे वर काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट बट दे वर एज मच एज फ्रेंडली टू अस। सो काम के वक्त दे वर लाइक हेड है ये, और काम नहीं होगा तो ही इज़ जस्ट आवर फ्रेंड और शी इज़ जस्ट आवर फ्रेंड ऐसा। सो it was like they were strict because we wanted to win and because we wanted to work for this process. We wanted to show people कि हाँ पहला साल है but we did something and we did very good. So because of that dedication I guess, because of that hard work, हम लोग प्री प्राइमरी क्रॉस कर गए and then we went to the primary round, और फिर we had a week or so to prepare again। और फिर उस वीक में हमने चेंज किया एंड ऑल, थोड़ा सा पहले ट्राई किया कि पूरा नाटक का फ्लो ही बदल दिया हमने, पर दैट डिडंट गिव अ सेंस ऑफ द नाटक। सो वी केम बैक टू आवर ओरिजिनल फ्लो ऑफ द नाटक एंड इट वाज गुड वर्किंग फॉर दैट वीक एज वेल। फिर प्राइमरी दी एंड यस प्राइमरी भी हमारे लिए इट वाज good, like not best I guess, but it was still quite good as a first time going on stage for like a natak and competition. It is a big deal guys, it's such में बहुत big deal because the pressure you get when you're on a stage, when you're backstage, where you're standing on in the wing and you know कि सामने audience बैठी है, judges बैठे हैं to like literally judge you clearly, like एक जज नहीं रहता है, 5-6 जज रहते हैं, हर सेक्टर वाइज वो देखते कि ओके इन्होंने यहाँ पे कैसा किया है, वहाँ पे कैसा किया है। एंड कंपटीशन बहुत गंदी है गाइस, सच्ची में सच अ टफ कंपटीशन। मैंने फाइनल लाइक अनफॉर्चुनेटली हम लोग फाइनल में नहीं गए, बट इट्स फाइन, अगले साल जाएंगे, वापस करेंगे, बिकॉज इज द फर्स्ट ईयर प्राइमरी में गए, वी शुड अप्रिशिएट आवर सेल्फ। एंड इसके बाद जब मैंने दूसरे कॉलेजेस का नाटक देखा, इट वॉज रियली सो गुड एंड इट वॉज लाइक हम भी कर लेंगे ऐसा, थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस आने दो, हमें थोड़ा सा समझने दो कि ओके लेट अस प्रोसेस कि ये सब कैसे करना है, इतने ग्लोरीफाई करके। लाइक हमारा थीम बहुत अच्छा था, हमारे डायलॉग्स, हमारा प्ले इन जनरल बहुत अच्छा था, पर टेक्निकली समवेयर आई गेस हम लोग थोड़ा सा पीछे पड़े, बट दैट्स फाइन, इट्स आवर फर्स्ट ईयर, हमें टेक्निकली वैसे भी कुछ पता भी नहीं होगा। एंड कॉलेज का ये फर्स्ट ईयर है फिरोदिया का, नॉट ओनली हमारे ग्रुप का, कॉलेज का ये फर्स्ट ईयर है। सो इसलिए हमें सीनियर्स भी नहीं थे एक्सप्लेन करने के लिए कि ये तुम लोग यहाँ पे क्या इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे कंपटीशन में टेक्निकली ये चीज़ अच्छे करने रहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा प्री प्राइमरी और प्राइमरी
दोनों राउंड के लिए हमारा लाइटिंग जो था, लाइक ब्लैकआउट के वक्त जो ब्लैकआउट देना पड़ता है, लाइट कहाँ पे कब डालनी पड़ती है, दैट वॉज नॉट गोइंग अकॉर्डिंगली एंड इट वॉजंट गोइंग लाइक जैसा हमें चाहिए था वैसा. आई डोंट ब्लेम द लाइट मैन, मे बी हमने भी कुछ गलत किया होगा, उसे क्लियर नहीं किया होगा कि लाइट कहाँ पे देनी है, कैसे देनी है. बट दैट्स द टेक्निकल थिंग that we could have improved and maybe that we will improve next year. And this it's a process, हर चीज चलती रहती है. So the big deal is प्री प्राइमरी से प्राइमरी गए फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर, इट्स अ बिग डील बिकॉज प्री प्राइमरी में प्राइमरी से ज़्यादा लोग लाइक कॉलेजेस रहते कंपटीशन के लिए एंड नॉट ओनली फ्रॉम पुणे. ये कंपटीशन होता है पुणे में, पर ये पुणे के कॉलेजेस ही नहीं रहते, बाहर के कॉलेजेस भी पार्टिसिपेट करते हैं. और या इसलिए आई कुडंट शूट, आई कुडंट मेक व्लॉग्स. आई रियली वांटेड टू मेक व्लॉग ऑफ दिस प्रोसेस, बट होता ये था कि एक तो वी कुडंट रिवील आवर थीम बिफोर द कॉम्पिटिशन एनी हाउ, लाइक घर पे भी हम बताते नहीं थे कि हमारी थीम वगैरह क्या है, फ्रेंड्स में भी नहीं, कुछ नहीं, गाना कौन सा है, डांस का कुछ नहीं. दैट इज़ द मेन थिंग. लाइक what we do, we dance every day. On which song? Certain songs. But if I can't share what song we dance on, how is it a vlog then? मैंने एक दिन ट्राई किया था एक व्लॉग बनाना. I shot that vlog, but it was like सुबह गई, ठीक है, वीडियो में क्या था, आई एम ट्रैवलिंग, देन डांस एक्सरसाइज का टाइम लैप्स था, और फिर उसके बाद आई कुडंट शो द डांस, आई कुडंट शो एनी स्टेप्स, गाना भी म्यूट किया फिर भी आई कुडंट शो द डांस. और फिर उसके बाद डांस करके हम लोग इतना थक जाते थे कि लिटरली मुझे ब्रेक मिला, मुझे याद नहीं आया कि मुझे व्लॉग कंटिन्यू करना है. मैंने पहले खाना खाया, रेस्ट लिया, एंड देन आई वाज लाइक ओ शिट मुझे व्लॉग करना है. देन मैंने व्लॉग शुरू किया और तब तक ब्रेक ख़त्म होने वाला था, तो मैंने कुछ थोड़ा फार बोला, कट किया, वापस से डांस करने लगी. सो बेसिकली और शाम तक डांस का ये चल रहा था, और उसके बाद इवनिंग को स्ट्रेच था, और स्ट्रेच में का तो मैं कुछ भी नहीं दिखा सकती. आई कैंट इवन शो यू माई सेट, लाइक अगर मैं सेट के लिए हेल्प कर रही थी, काम में हेल्प कर रही थी, आई कुडंट शो इवन दैट. या दैट्स वाई 2-3 महीने मुझे कंटेंट पोस्ट करने के लिए इट वॉज रियली हार्ड. हाउएवर आई वॉज ट्राइंग टू मेक रील्स. और अभी फिरोदिया ख़त्म हो चुका है, फाइनल्स भी हो चुके हैं, रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है. आई गेस बस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रह गए. हमें फिरोदिया में बाय द वे एक इंडिविजुअल मिला है. हमारे तबला वादक को, हमारे तबला जो बजा रहा था, उसे सेकंड प्राइज़ मिला है इंडिविजुअली. सो या उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 18 मार्च को है आई गेस. एंड वी वर नॉट इन द फाइनल्स बट वी गॉट एन इंडिविजुअल इन द फर्स्ट ईयर. और उसका वो पल्लू मेरे हाथ है, तो मैं उस दरबार में वो खींच रहा हूँ. क्यों? अब क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी बेटी के साथ जो हो रहा वो तो खुशी से देख लिया था तुमने. की हवा किसी को कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो. एक तो 3 महीने से मेरी तनख्वाह नहीं हो रही है, तो क्या करूं मैं? जंप जंप यस हाँ शुरू. इसके लिए
अरे 2-in-1 प्रोडक्ट. असं घे. नहीं किसी पे कोई बस नहीं क्या फिर मौत अंत है नहीं तो ये ना आता ये